बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहादी इमरान खान के साथ सियासी मुकाबला करने में नाकामी के बाद मुख्तलिफ साजिशों और रोचे हथकंडों पर उतर आए और तमाम हुकूमती इत्तेहादियों का सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान खान को टेक्निकल तौर पर नाकआउट किया जाए। नवाज शरीफ ने भी ये शर्त रख दी कि इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी तक वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, उसके बदले किसको क्या मिलता है ये कहानी फिर सही। नाज़रीन, माजी में अदारों को मुतनाज़ा बनाने वाले, अदारों पर हमला करने वाले आज अदारों के वकील बन गए। आखिर ये पैंदा क्यों बदला? क्या माजी की 40 सालों से मुसल्लत हुक्मरान अवाम में अपनी जड़ें कमज़ोर होने की वजह से अब मकबूलियत की बुलंदी पर जाने वाले इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए हर साजिश और ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान की हिम्मत, अज़म और अवाम में मकबूलियत में इजाफा हुकूमती इत्तेहादी और उस पसे पर्दा उनके हमायतियों के लिए ड्रोना ख्वाब बनता जा रहा है। इमरान खान के बयान पर चाय की प्याली में तूफ़ान क्यों किया जा रहा है? क्या हुकूमत समझ चुकी है और हुकूमत के इत्तेहादी के सियासी तौर पर बढ़ती हुई मकबूलियत और आने वाले 25 सितंबर में इलेक्शन में इमरान खान की कामयाबी यकीनी नज़र आते हुए उसे टेक्निकल नॉकआउट कराने के लिए अदारों को बीच में लाने की साजिश की जा रही है? इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर भी दोबारा पाबंदी लगाने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है और इसमें मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या पंजाब में इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल पर उससे पहले तब्दील करने की कोशिश में कौन कौन से लोग किस किस के साथ राब्ते में हैं, इस बारे में भी खबरें अब लीक होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हुकूमत समझती है कि जब तक इमरान खान के पास पंजाब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत समझती है अगर KP के पंजाब और आज़ाद कश्मीर से लोग आएँ तो अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में हुक्मरानों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए वो जैसे पहले हमजा शहबाज को मुनर्रफ अरकान और अरबों रुपये मुबैना तौर पर लगा के वज़ीर आला बनाया गया था, दोबारा परवेज़ इलाही को तब्दील करने या नून लीग के कैंडिडेट बनाने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इसका अंजाम क्या होता है? ये मुकाबला बहुत सख्त है। यकीनन हुकूमती इत्तेहाद, वफाकी हुकूमती इत्तेहाद को ये पुलसरात अबूर करने के लिए बहुत सारी रुकावटों को दूर करना होगा और उसके लिए ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। नाज़रीन, इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे में नवंबर में होने वाली तैनाती का जिक्र किया। इस बयान के बाद हुकूमती इत्तेहादी इमरान खान पर तयीन के तनकीद और गद्दारी तक के निश्तर चलाने लगे। कहा जा रहा है कि इमरान खान अदारों में होने वाली तैनातियों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। नाज़रीन, यकीनन अदारे हम सब के हैं, कोई भी अदारा हो उसे मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। उनकी आइन में एक महदूद किरदार है। सियासतदानों को चाहिए कि अपनी सियासी मामला सियासी वोटर के ज़रिए, अवाम की ताकत के ज़रिए, अवाम की वोट की पर्ची के ज़रिए दूसरों को शिकस्त दे। अब इमरान खान को वोट की पर्ची से शिकस्त देने के नाकामी के बाद अब हुकूमत होचे हथकंडे और ताकत के इस्तेमाल और टेक्निकल नॉकआउट करने पर आ रही है। इमरान खान पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इमरान खान ने माजी में एक वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था इमरान खान पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है, पाक फ़ौज ज़रूरी है। तो ये कड़वा सच है कि पाक फ़ौज की वजह से ही पाकिस्तान आज महफूज तरीन है। पाकिस्तान दुनिया में 5वीं बड़ी महफूज तरीन फ़ौज है और बड़ी बड़ी एजेंसियाँ पाकिस्तान की फ़ौज से कामती हैं। ताहम पाक फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट हो, अक्सर सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया और पुलिस का नाम इस्तेमाल करते हैं, गो कि इनके नाम को इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए और सियासी हालात का मुकाबला सियासत में करना चाहिए। लेकिन जो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ तूफ़ान बदतमीज़ी ला रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं, उनका माजी कोई ज़्यादा रोशन नहीं है। माजी में गैर जमाती इलेक्शन कराने वाली मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, जिसमें अरबों रुपये मुबैना तौर पर बांटे गए, और ज़ियाउल हक की बाकियात है।
ज़ियाउल हक वो शख्सियत है नाज़रीन जिसने मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर फांसी दी, लेकिन मुस्लिम लीग और नून की अज़ल की लड़ाई 2 दफ़ा दोनों एक दूसरे की हुकूमतें गिरा चुकी हैं, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला करने के लिए 40 साल के तजर्बाकार अनाड़ी होकर अब अदारों का सहारा ले रहे हैं और 13 जमातों इत्तेहाद बनाकर भी इमरान खान का रास्ता रोकने में नाकामी के बाद अब उसे सिर्फ और सिर्फ साजिश से रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, अगर माजी हाल में देखा जाए तो इस तरह के बयानात अदारों को तनकीद का निशाना सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बनाया है तो मोहतरम नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहब, आसफ अली जरदारी साहब। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र के लिए आते हैं, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ईंट से ईंट, कराची ता खैबर बंद कर दूंगा। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये कह दिया था जब उन्होंने नैब को दिया था तो कि मैं नैब के दफ्तर में लाखों लोगों का जत्था लेके जाऊंगा और पेशावर में एक अहम दफ्तर के बाहर करूंगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा, सुप्रीम कोर्ट पे हमला तो एक अपनी जगह तल्ख हकीकत है जिसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, जहां जज साहबान ने भाग के अपनी जानें बचाई बड़ी मुश्किल से। लेकिन मरीम नवाज साहबा 2018 के इलेक्शन के बाद मोहतरम नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब 1000 दफ़ा कह चुके हैं इमरान खान तो सिलेक्टेड है, हमारा मुकाबला सिलेक्टरों से है, सिलेक्टरों से हमारा मुकाबला सिलेक्टरों से, यानी कि अदारों से मुकाबला कर रहे हैं। याद रखें कि हम अपने अदारों से मुकाबला नहीं करते, अपने अदारों से जीत हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारे अदारों की जीत ही हमारी जीत है, वही पाकिस्तान की जीत है। लेकिन इसका रिकॉर्ड पर माजी में सैकड़ों बयान मौजूद हैं कि हमारा मुकाबला नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, दीगर लातदान कहते हैं कि इमरान खान कठपुतली है, इसको लाने वालों से हमारा मुकाबला, और नाम लेके इस्तीफे तलब कर चुके हैं। आज इमरान खान ने इतना कहा कि ये नवंबर में मनपसंद तैनाती करना चाह रहे हैं, तो आज इन्होंने इनको चूहे चुभने लगे, चूहे डराने लगे। खैर, सियासत की ये रस्म पुरानी है कि दूसरों पर इल्ज़ाम आता है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान और इन सब के बयान देखे जाए तो अदारों को सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इन्होंने बनाया, इसी तनकीद करने वालों को। लिहाजा इन सब को अपने गिरोबानों में झांकना चाहिए कि माजी में उन्होंने हमारे इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को किस तरह ललकारा, हमला करने से लेके इस्तीफ़े तक तलब किए गए, इस्तीफ़े तक तलब किए गए। ये बात दुरुस्त है कि अहम तैनातियों का जिक्र यकीनन किसी जलसे जुलूसों में नहीं होना चाहिए, और इनका एक मैकेनिज़्म है, उसको उसी के तहत होना चाहिए, और गुरेज करना चाहिए कि इस किस्म की गुफ्तगू करने को तमाम सियासतदानों को, चाहे वो हो। लेकिन इमरान खान साहब जोश खताबत में कभी कभार ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन उनका ये बयान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज अहम है। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र तो होता रहता है, और ये भी कड़वा सच है कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस रही, उसके नतीजे में ज़ियाउल हक की पैदावार और मुशर्रफ की पैदावार एक पूरी तारीख है, इससे नज़रअंदाजी करना, हक़ाइक़ को मसक करना होगा। लेकिन अहम अदारों की सरबराहों की तकरारियों का मामला किसी तौर भी सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। जो भी इन मुकाम पर पहुँचते हैं वो काबिल तरीन होते हैं, शॉर्टकट कोई नहीं होता इस्टेब्लिशमेंट में, मेरिट 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 मेरिट। हाँ, ताहम अगर किसी अदारे में पुलिस इस्तेमाल की जा रही है, कोई और अदारा इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन अदारों को भी आइन और कानून से तजावज़ नहीं करना चाहिए। इससे ना सिर्फ हुकूमत की बदनामी बल्कि अदारों की नेक नामी भी मुतासर होती है। इस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान की कौम के सर का ताज है, खुदारा इसे मुतनाज़ा ना बनाए। मादी में जिन लोगों ने जलसों में अहम नामों का जिक्र किया उन्होंने भी गलत किया, और अब इमरान खान की जानिब इस किस्म के बात जलसे में करना भी नामुनासब है। मैं कम से कम इसकी तायद नहीं करता, उन्हें गुरेज करना चाहिए। उनके साथ अवाम के मकबूल तरीन लीडर है, 22 करोड़ शख्स जिसके साथ हो, जिसकी एक काल पे हर शहर में लाखों लोग निकल आए, उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है बादी उल नज़र में। कल क्या होगा गैब का इल्म अल्लाह के पास है। नाज़रीन, इस बयान के बायस इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ केस में इन्हें रिलीफ नहीं मिल सका, और आज अतर मनीला साहब ने भी बरहमी का इजहार किया। मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने हमेशा सहाफ़ियों को भी रिलीफ दिया, लेकिन हर पॉलिटिशियन को गुफ्तगू करते हुए तोलना चाहिए कि उनके लीडर का बयान
आम आदमी का बयान नहीं है। उनमें संजीदगी, शाइस्तगी और अल्फाजों का चुनाव बेहतर होना चाहिए और अदारों को कंट्रोवर्सल नहीं बनाना चाहिए और अदारों को भी अपने आप को सियासत से बहुत दूर रखना चाहिए। नाज़रीन, इसलिए अगर इसमें उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो हैरत नहीं होगी। इसलिए इमरान खान की जानिब से ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो असाब की जंग में अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहे। हुक्मरान इत्तेहाद तो जान के इमरान खान को ऐसी लूज बोल देंगे कि वो अदारों से टकराए, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद ये समझ चुके हैं कि इमरान खान को सियासी शिकस्त नहीं दी सकती, अदारों में इस्तेमाल करके उनके कंधों पर रख के बंदूक चलाई जाए। यकीनन अदारे हमारे सब हक़ाइक़ जानते हैं। 8 सितंबर को इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत भी है। देखना है कि इसमें ऑनरेबल जज साहबान उनकी माजरत कबूल करते हैं। यकीनन अदालतों का फैसला ही ख़त्मी होता है। अगर इसी तरह के बयानात सामने आते रहे तो मुखालफिन को अपना वार करने के लिए आसानी होगी और इमरान खान के लिए कार्रवाई करने में अदारों भी मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा इमरान खान अपने इस मौक़े पर ही डटे रहें कि फ़ौज ज़रूरी है, अदारे आइन और कानून के मुताबिक अपने काम करें। कभी इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमे, कभी ममनू फंडिंग का केस, कभी FIA के नोटिस, कभी तौहीन अदालत और कभी क्या क्या मुकदमा, सैकड़ों मुकदमा दर्ज कर चुके हैं। लेकिन सियासत में इमरान खान जहाँ जहाँ जलसा करता है आवाम का सैलाब उमड़ आता है। दूसरी जानिब एक दफ़ा फिर पंजाब में तब्दीली की बातें सरगर्म हो गई और इस सिलसिले में एक मुलाकात भी हो चुकी है। अब देखना है कि पंजाब में हुकूमत समझती है कि इमरान खान को कॉर्नर लगाने के लिए PTI और काफ लीग का इत्तेहाद तोड़कर ही इमरान खान को गिरफ्तार करना और नहल करना आसान होगा, वरना पंजाब में 62% पॉपुलेशन है, अवाम का तूफ़ान ले बैठेगा। कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की आखिरी काल से पहले ही तख्ते पंजाब पर दोबारा कब्ज़ा किया जाए, जो बज़ाहिर नामुमकिन हद तक मुश्किल है। लेकिन इस्लामाबाद जानिब मार्च से पहले हुकूमत ये काम ताकत इस्तेमाल करना चाहती है। इस मामले में काफ लीग की पार्टी सदारत का केस भी अहम हो सकता है। इस केस का फैसला मामले का रुख का तयन करेगा कि चौधरी शुजात हुसैन को अगर मिल जाता है कि वो वोट उसकी मर्जी से डालेंगे तो सियासत में किसी भी वक्त तब्दीली मुमकिन है। लेकिन इमरान खान का अज़म हौसला बुलंद है, लेकिन उन्हें गुफ्तगू में अदारों को तनकीद की बजाय सियासी मुखालफिन जिन पर मुबैना अरबों खरबों करप्शन का केस है उनके खिलाफ तक महदूद होनी चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की मजबूरी और ज़रूरत बन चुके हैं। 80% अवाम इमरान खान के हक़ में खुफिया और एलानिया हमायत का ऐलान कर चुकी हैं। इमरान खान को दीवार से लगाना मुश्किल नहीं, पुल सरात अबूर करने के बराबर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।